जल ही जीवन, जल ही अमृत, जल ही सबका मूल है। जल बिन है जीवन कहाँ, जल बिन सब कुछ धूल है। जल में ही है जन्मा जीवन, जल से ही फूले वन उपवन। जल से ही है हरा हुआ जीवन का पूरा तन मन। जब तक जल है स्वच्छ तब तक है अमृत समान, पर जब हो जाए अस्वच्छ यह बन जाता रोगों की खान। आओ हम सब मिलकर शुरू करें जल रक्षा अभियान, ताकि जी सकें सुखमय जीवन, जो है जल का अमृत वरदान। हेलो सुपर किड्स, पटल पर आपका करबद्ध स्वागत करती हूँ। आपकी तरफ ठंडा ठंडा शीतल जल उछाल रही हूँ। आशा करती हूँ आप इसकी एक एक बूंद का संचयन करेंगे और बनेंगे जल संरक्षक, और एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आइए माँ श्वेत वसना शारदे को नमन करें और उनका आशीर्वाद लेकर प्यारी सी मल्हार पाठ्य पुस्तक से हम पढ़ेंगे पानी रे पानी, जिसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। पाठ को पढ़ें और आगे बढ़ें। कक्षा 7 मल्हार पाठ्य पुस्तक पानी रे पानी लेख जो अनुपम मिश्र जी ने लिखा है। पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। पानी रे पानी पाठ में अनुपम मिश्र जी ने बताया है कि पानी की फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए। बरसात के पानी का भंडारण करना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य की अमूल्य निधि है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। इसकी सार्थकता को पूरा करना हम सबका कर्तव्य है। पानी रे पानी के रचयिता हैं अनुपम मिश्र जी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से पानी की उत्पत्ति होती है। जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, बर्फ, तरल पानी तथा तीसरी गैस, भाप। जल के स्रोत वर्षा, नदियाँ, झरने, नाले, तालाब, पोखर, सागर। आइए श्रुतलेख कर लें। भूगोल, जलचक्र, समुद्र, आवाज़, झगड़े टंटों, चेन्नई, बेंगलुरु, चक्कर, रुपया, गुल्लक, प्रकृति, खजाना, बाजार, स्टेडियम, जल स्रोतों, अनुपम मिश्र। शब्दार्थ कर लेते हैं। बेवक्त, असमय, तू तू मैं, झगड़ा, तकरार। अकाल, अशुभ समय, भूखमरी। हक, अधिकार, थम जाना, रुक जाना। विशाल, बहुत बड़ा, समृद्ध, धनी, संपन्न। भोर, प्रातःकाल, समस्याओं, परेशानियों। गुल्लक, मिट्टी से बनी पैसा जमा करने की हांडी। भंडार, नदी का तल, उपयोग, किसी चीज़ को काम में लाना। समतल, सपाट मैदान यानी कि प्लेन्स। जल स्रोतों, पानी की धारा या बहाव, सुरक्षित, महफूज, भयहीन। पाठ से मेरी समझ से हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है? तो इसका उत्तर पानी बरसने से, तालाब और झीलों से। मैंने ये 2 उत्तर चुने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना। भूजल भंडार वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों और अन्य जल स्रोतों के द्वारा समृद्ध होता है, जो भूमि में धीरे धीरे रिस कर एब्जॉर्ब होके और छनकर भूजल भंडार में पहुंचता है। इसलिए मैंने ये उत्तर चुना है। दूसरा मैंने क्यों चुना है? जल चक्र में मुख्य प्रतिक्रियाएं शामिल है। वाष्पीकरण, पानी का गर्म होकर जल वाष्प में बदलना। संघनन, जल वाष्प का ठंडा होकर फिर तरल पानी में बदलना और बादल बनना, यानी कि वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, संघनन, कंडेंसेशन। वर्षा, बादलों से पानी के तरल या ठोस रूप यानी कि ओले या हेलस्टॉर्म में धरती पर गिरना। इसलिए मैंने यह उत्तर चुना। यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी
ऊपर इवेपोरेट होकर जा रहा है, फिर उसकी कंडेंसेशन हो रही है, फिर पर्सपीटिएशन हो रही है और फिर कैसे वो दोबारा से जमा हो रहा है। 3, इस बड़ी गलती की सज़ा हम सबको मिल रही है। यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, भूजल भंडारण के विषय में विचार ना करना। पानी की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तालाबों को कूड़े कचरे से पाटना नहीं चाहिए था। वर्षा जल के संचयन के उपाय ना करना, कृषि में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई की ओर ध्यान ना देना, सिंचाई में ज़रूरत से अधिक जल बर्बाद करना, बहुमूल्य पानी के मोल को ना समझना, हमारी इन गलतियों के कारण हमको सज़ा मिल रही है। इसलिए मैंने यह उत्तर चुना। छात्रों के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। और अब आप मित्रों के साथ संवाद कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। उत्तर मैंने दे दिए हैं, आपके उत्तर अलग भी हो सकते हैं। मिलकर करें मिलान। यहाँ पर मैंने पुस्तक का पन्ना लगा दिया है। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से धरती में संग्रह करना। जल संकट, जल की अत्यधिक कमी, जल चक्र, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना। भूजल, जमीन के नीचे छिपा जल भंडार, अंडरग्राउंड वाटर। सोच विचार के लिए, पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? उत्तर, धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह पानी को इकट्ठा करने का एक विशाल जलाशय है। वर्षा के पानी को धरती सोख कर पानी को भूमिगत जल के रूप में जमा कर लेती है और यह जल भविष्य के लिए एक स्रोत के रूप में काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरज की गर्मी पड़ रही है और उससे पानी भाप बन गया, फिर धरती पर गिरा और धरती के अंदर समा गया। जैसे हम गुल्लक में थोड़े थोड़े करके पैसे डालते हैं, ज़रूरत के समय वही काम आ जाते हैं। धरती एक प्राकृतिक गुल्लक है जिसमें धीरे धीरे पानी का भंडारण होता है और ज़रूरत के समय वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? जल चक्र एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली, जिसमें पानी पृथ्वी की सतह से भाप बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर ठंडा होकर वापस धरती पर वर्षा के रूप में गिरता है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और संग्रह के चरणों के माध्यम से होती है। यदि सारी नदियाँ, झीलें तथा तालाब सूख जाएं तो क्या होगा? उत्तर, मानव प्यास से व्याकुल होकर मरने लगेगा, सूखा पड़ जाएगा, किसी तरह की फसल नहीं उगेगी, उद्योगों का काम ठप हो जाएगा, पशु पक्षी पेड़ पौधे मर जाएंगे, हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, जीवन तथा पर्यावरण का अंत हो जाएगा। पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है? उत्तर, पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यह मूल आवश्यकता है, बेसिक नीड। पानी से मानव शरीर के लगभग 60% भाग का निर्माण होता है। इसलिए पानी पाचन में मदद करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है और पोषक तत्वों को सोखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। पानी फसलों को उगाने के लिए आवश्यक है, जो हमारे भोजन का स्रोत हैं। इसका उपयोग कई उद्योगों की प्रक्रियाओं में किया जाता है। पर्यावरण के लिए, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं। बढ़ती जनसंख्या और जीवन शैली में बदलाव के कारण पानी अब दुर्लभ होता जा रहा है और इसकी मांग बढ़ गई है। इसलिए पानी रुपयों से भी कई गुना अधिक मूल्यवान है। शीर्षक, इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है। पाठ को यह नाम क्यों दिया गया है, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए और उत्तर के कारण भी लिखिए।
उत्तर, जब हमारा सारा पर्यावरण और मानव जीवन पानी से संचालित है तो इस पाठ का नाम पानी रे पानी इसलिए दिया गया है। पानी बहुमूल्य है, हमें पानी की फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। बरसात के पानी का भंडारण करना चाहिए क्योंकि यह भविष्य की अमूल्य निधि है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। इसकी सार्थकता को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। छात्र पिछले उत्तर के बिंदु भी इसमें लिख सकेंगे। ख, आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे, इसका कारण लिखिए। उत्तर, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। मैं ये इसका नाम देना चाहूँगा या चाहूँगी, कारण बिन पानी सब सून, यानी कि पानी पर ही हमारे 99% कार्य टिके होते हैं। शब्दों की बात पर बल देना। यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं, इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। दूसरे वाक्य से कौन सा शब्द हटा दिया गया है, उस शब्द को हटा देने से वाक्य के अर्थ में क्या अंतर आया है, पहचान कर लिखिए। उत्तर, भी शब्द हटा दिया गया है। इस शब्द को हटा देने से वाक्य के अर्थ में प्रभाव उत्पत्ति में कमी आई है। यहाँ पर मैंने पुस्तक का पन्ना लगा दिया है और समानार्थी शब्द आपके लिए लिख दिए हैं। उपसर्ग, यहाँ पर उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द लिख दिए हैं, सुपात्र, अपात्र, अज्ञान और विज्ञान। सृजन, 5 संदेश वाक्य यानी कि स्लोगन्स तैयार कीजिए। मैंने आपके लिए काफ़ी सारे स्लोगन्स लिख दिए हैं। जल को प्रदूषित करो, जीवन को प्रदूषित करो। पानी नहीं तो जीवन नहीं, नीला नहीं तो हरा नहीं, यानी कि फसलें नहीं उगेंगी। हर बूंद मायने रखती है, पानी का संरक्षण करें। पानी अनमोल है, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। जल का हम समझें मोल, मिले सहज पर है अनमोल। साफ सुथरा पानी स्वस्थ जगत की निशानी। कल के भविष्य के लिए आज जल बचाएं। अपनी पकड़ बनाए रखें और टपकन को रोकें, यानी कि लीकिंग कहीं नहीं होनी चाहिए टैप्स की। जीवन का आधार जल है, जल है तो सुंदर कल है। बूंद बूंद को तरस जाओगे अगर जल नहीं बचाओगे। जल को जो बचाएगा समझदार कहलाएगा। माई गोल्स कीप मी होपफुल। सूरज, समुद्र, बादल आदि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने एक चित्र बनाना है और उसमें रंग भी भरना है। मैंने वैसे ही आपके लिए यहाँ एक चित्र बना दिया है, पर सब छात्र अपना अपना चित्र बनाएंगे। दैनिक कार्यों में पानी। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि आपके घर में एक दिन में औसतन कितना पानी खर्च होता है? अपने घर के पानी के उपयोग से जुड़ी एक तालिका बनाइए। ये सब छात्र क्योंकि अलग अलग प्रांतों के होंगे, अपनी अपनी तालिका बनाएंगे। उत्तर, हमारे घर में एक दिन में औसतन 40 से 50 लीटर पानी खर्च होता है। इस पर लगभग 650 रुपये महीने का खर्च आता है। आपके माता और पिता घर के अन्य सदस्य पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? पानी बचाने के लिए कई छोटे छोटे उपाय करते हैं, जैसे पानी के नलों को ब्रश, शेविंग और बर्तन धोने के बाद तुरंत बंद करना, नहाते समय जल्दी नहाना, पानी बचाने वाले शावर हेड का उपयोग करना, कपड़े धोने की मशीन को पूरा भरकर ही चलाना, टॉयलेट को कम फ्लश करना, टपकते नल को तुरंत ठीक करवाना यानी कि रिपेयरिंग, और पानी वाले उपकरणों का उपयोग करना। पौधों को शाम के समय और मिट्टी सूखने पर स्प्रिंकलर से पानी देना। सूखा प्रतिरोधी पौधे लगाना जो कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। कार धोने और कुत्तों को नहलाने के लिए बाल्टी और मग का उपयोग करना आदि। क्या आपको अपनी आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध हो जाता है? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? हमारे घर में पानी जल बोर्ड के सप्लाई से आता है। जल बोर्ड नदियों नालों के पानी को साफ करके सप्लाई करता है। मैं पंजाब प्रांत में रहता या रहती हूँ। यहाँ पर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, इसलिए आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध हो जाता है। छात्रों के उत्तर उनके प्रांतों के अनुसार होंगे। ग, आपके घर में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी का संचयन कैसे और किन पात्रों में किया जाता है? उत्तर, पानी का संचयन जल संग्रहण टैंक और कुंड में किया जाता है।
बाकी का जल संचय प्लास्टिक की बोतलों, स्टील की बोतलों, घड़ों, गागरों, टबों, बाल्टियों में किया जाता है। सबका पानी, सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी कैसे मिले, परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को आधार बनाते हुए रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये छात्र स्वयं करेंगे। पानी रे पानी, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। ज़रूरत अनुसार नहाने का जल उपयोग करना, स्प्रिंकलर द्वारा पौधों को शाम को पानी देना, पानी को स्वच्छ करके पुनः उपयोग में लाना, जल प्रतिरोधी पौधे लगाना, कार स्कूटर को मग से धोना, बिजली का उचित प्रयोग करना या उपयोग करना, जल कुंडों तालाबों का निर्माण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हम कर सकते हैं, ब्रश करते समय नल बंद रखना, पानी का उचित उपयोग करना, नल कूपों से अनुचित दोहन रोकना यानी कि अंडरग्राउंड वाटर को बिना ज़रूरत के उपयोग में लाना। अपने आसपास और बड़ों से पूछकर पता लगाओ तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। उत्तर, हमारे घर में पानी जल बोर्ड की सप्लाई से आता है। जल बोर्ड नदियों, नालों और पानी को साफ करके सप्लाई करता है। तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है। उत्तर, हमारे घर का मैला पानी बहकर नालों एवं भूमिगत नाले यानी कि सीवर में जाता है। तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है। उत्तर, हमारे इलाके में धरती के अंदर का पानी लगभग 30 से 35 फीट नीचे है। आज से 15 वर्ष पहले यह पानी कितना नीचे था। आज से 15 वर्ष पहले यह पानी लगभग 10 या 15 फीट नीचे था। वीडियो लंबी है पर आप पढ़ेंगे तो आपके ब्रेन में सारे पॉइंट्स रहेंगे। पाठ के आधार पर बताओ, अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों के हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं। उत्तर, लेखक अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर इसलिए मानते हैं क्योंकि मोटर लगवाने वाले को पर्याप्त पानी मिल जाता है, जबकि मोटर ना लगवाने वाले को पानी नहीं मिल पाता, अतः उनको पानी की कमी हो जाती है। यह उनका हक छीनने के बराबर है। बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है। बड़ी संख्या में इमारतें बनने से खाली भूमि कम पड़ती जाती है। ढकी भूमि जल नहीं सोख पाती, जिससे धरती की गुल्लक भर नहीं पाती। इससे गर्मी में अकाल और बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। बड़ी संख्या में इमारतें बनाने के लिए मानव ने समुद्र, नदी, नालों आदि का भराव किया है, यानी कि उनको बंद कर दिया वहाँ पे डाल डाल के कूड़ा कचरा, तथा अंधाधुंध वन काटे, जिससे बाढ़ और अकाल का खतरा पैदा होता है। क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। उत्तर, हमारे इलाके में बाढ़ तब आई थी जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। माता पिता बताते हैं कि वह बहुत भयंकर बाढ़ थी। सारी बस्तियां पानी में डूब गई थी। हजारों लोग बेघर हो गए थे। लोग दाने दाने को मोहताज थे। छतों पर हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट गिराए जाते थे, जो कि पर्याप्त नहीं होते थे। बच्चों और बूढ़ों की हालत काफ़ी बदतर थी। यहाँ पर केरला की बाढ़ और बिहार यूपी में आने वाली बाढ़ के बारे में भी आप लिख सकते हैं। क्या तुम्हारे घर में पानी के कुछ ही घंटों के लिए आता है? यदि हाँ तो बताओ कैसे। तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल के पानी आने के साथ बंधी होती है। हाँ, हमारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है, इसलिए घर के लोगों की दिनचर्या नल के पानी के आने के साथ बंधी होती है। पानी आने के साथ शुरू हो जाती है। पानी प्रातः 6:30 बजे आता है, जो करीब 2 घंटे रहता है, और हमें सुबह उठकर पानी भरना पड़ता है। नहाना, कपड़े धोना आदि काम इसी बीच करना पड़ता है। हम इन 2 घंटों में दूसरा और कोई काम नहीं करते, बल्कि केवल पानी से जुड़े काम ही करते हैं। हाँ, कई बार जब पानी कुछ देरी से आता है तो हम बैठकर पानी का इंतज़ार करते हैं या इंतज़ार करना पड़ता है। क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ तुम्हारे घर में रोज़ औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है? इस पर कितना खर्चा होता है? हाँ, मेरे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। हमारे घर में रोज़ पीने के लिए 40 से 50 लीटर पानी खरीदा जाता है। इस पर लगभग 650 रुपये महीने का खर्च होता है।
प्रश्न, पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात की गई है? उत्तर, पाठ में पानी के संकट के लिए प्रमुख कारण नदी नालों तथा तालाबों को कूड़े कचरे से भरने की बात की गई है। प्रश्न, पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो। उत्तर, निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। हम आवश्यकता अनुसार पानी का प्रयोग करें, कभी भी नल को खुला न छोड़ें, कपड़े धोने, बर्तन धोने और साफ सफाई में कम से कम पानी का प्रयोग करें, पानी को व्यर्थ ना बहाएं। जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं? हाँ, जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी या बिजली का संकट उत्पन्न होता है। क्या यही बात है कि हम बिजली संकट के बारे में भी क्या कह सकते हैं? हाँ, यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु की उपलब्धता से ज़्यादा प्रयोग उसकी कमी का कारण बन जाता है। हमें बिजली को सावधानीपूर्वक खर्च करना चाहिए। यदि खर्च उपलब्धता से अधिक होगा तो जाहिर है संकट पैदा होगा। धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? उत्तर, हमारे गांव या शहर में जो छोटी बड़ी नदियां, नाले, तालाब, झीलें, वर्षा आदि हैं, वे धरती की गुल्लक को भरने का काम करते हैं। इससे जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर या नारे तैयार करो। यह काम तुम 4-4 के समूह में भी कर सकते हो। उत्तर, पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर समूह बनाकर छात्र स्वयं कर सकते हैं। कुछ मैंने उनके लिए यहाँ उपलब्ध करा दिए हैं। पानी की समस्या या बचत से संबंधित नारे: पानी है अनमोल, बहाओ इसे ना बेकार, जल ही जीवन है, जल की सुरक्षा जीवन की सुरक्षा, जल बचाओ जीवन बचाओ, जल को बचाने का करो यत्न, जीवन का है यह अमूल्य रत्न, जल है तो कल है, जल है जीवन की आस, इसे बचाने का करो हमेशा प्रयास, जीवन का आधार जल है तो सुंदर कल है। विश्व जल दिवस: जब ना होगा पीने का नीर, तब सब करेंगे विचार गंभीर। पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द का अर्थ या 2 अलग अलग अर्थ हैं, सोचो। पानी की बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी को बर्बाद करना। सबकी बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी की कमी से होने वाली परेशानियाँ। पानी से संबंधित कुछ मुहावरे और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। मुंह में पानी आना, मिठाइयाँ देखते ही अदब के मुंह में पानी आ गया। पानी पानी होना, अपनी चोरी पकड़ी जाने पर तेजस पानी पानी हो गया। पानी फेरना, मेरी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। गई भैंस पानी में, मेहनत व्यर्थ जाना। मेहनत पर पानी फिरना, परिश्रम बेकार व्यर्थ जाना। अन्न जल का त्याग करना, भोजन पानी ग्रहण ना करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्मसार होना। दाना पानी उठना, किसी दूसरी जगह का संयोग। दूध का दूध, पानी का पानी, सच और झूठ का ठीक फैसला। घाट घाट का पानी पीना, तरह तरह के अनुभव। घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। जल में रहकर मगर से बैर, किसी के आश्रय में रहकर उससे शत्रुता करना। पानी में आग लगाना, असंभव को संभव कर दिखाना। Super kids, when doubts are clear, no need to fear. Dream, believe, achieve, take it easy. ज्ञान की पोटली। बाढ़ का क्या अर्थ है? उत्तर, पानी की अधिकता। पानी की कमी से होने वाली प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं? अकाल। किस राज्य में बाढ़ की समस्या नहीं आती? उत्तर, कर्नाटक। इन दी गई समस्याओं में कौन सी समस्या बाढ़ के कारण उत्पन्न नहीं होती? उत्तर, सूखा।
बहुवचन लिखिए, युवा युवाओं, चूहिया चूहियाँ, कन्या कन्याएं, टुकड़ी टुकड़ियाँ, कथा कथाएं। 4 तत्सम शब्द, क्षीर, क्षेत्र, जीवा, अग्नि। 4 तद्भव शब्द यानी कि संस्कृत के बाद वाले शब्द, खीर, खेत, जीभ, आग। ऊपर तत्सम है, नीचे उन्हीं के तद्भव हैं। अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट करें। अविलंब बिना देरी के, अवलंब सहारा, सर विजय करना, शर तीर, उपकार भला, अपकार तिरस्कार, दीन गरीब, दिन भोर, नियत ठीक समय, नियति प्रारब्ध, चिंता फिक्र, चिता अर्थी। उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। भूगोल की किताब में डैश के विषय में बताया जाता है जल चक्र। शहरों में दूसरी चीज़ों की तरह पानी भी डैश लगा है बिकने। अकाल और बाढ़ को ठीक तरह से समझने की कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। हमारी धरती भी मिट्टी की एक गुल्लक है। पानी के संकट का एक मुख्य कारण उसकी अनुचित उपयोग भी है। जल प्रदूषण विषय पर अपने विचार लिखिए, यानी कि उन्मुक्त प्रश्नोत्तरी, ओपन माइंडेड क्वेश्चन आंसर्स। उत्तर, आधुनिक समय में मनुष्य विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का विनाश कर रहा है। रोज नए उद्योग व कारखानों का निर्माण हो रहा है, जिनसे निकलता हुआ दूषित पानी बिना किसी प्रक्रिया के नदियों में मिलाया जाता है। इससे होने वाला जल प्रदूषण मनुष्य पर ही नहीं, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी गंभीर असर कर रहा है। यानी कि आपने देखा होगा कई बार मछलियाँ मर जाती हैं। मनुष्य त्योहारों के बाद मूर्तियाँ पानी में विसर्जित करता है, कूड़ा कचरा प्लास्टिक की चीज़ें फेंकते हैं, उससे भी पानी प्रदूषित हो जाता है। हम जानवर, वाहन, कपड़े धोकर नदी का पानी प्रदूषित कर देते हैं। जो पानी जीवन देने वाला है वही पानी प्रदूषण के कारण मृत्यु का कारण बन जाता है। अतः जल की रक्षा करना, उसका प्रदूषण रोकना हमारी जिम्मेदारी है। जल है तो कल है, यह सभी को याद रखना चाहिए। जल संवर्धन आज की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखिए। जल है तो कल है। लोगों द्वारा कूप नलिका द्वारा जमीन के अंदर का पानी खींचने से भूजल कम हो रहा है। ज़मीन पर नदियाँ, तालाबों, कुओं में जो पानी संचित है उसे हमने प्रदूषित किया है। अतः दिन ब दिन पानी की समस्या सता रही है। चेन्नई में पानी की कमी के बारे में हम जान चुके हैं। सारे जग में ही पानी की समस्या है कि तीसरा महायुद्ध पानी के कारण हो सकता है। अतः हम पानी का संचय या संवर्धन करें। वर्षा के पानी का बचाव यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी है। भूजल को सुरक्षित रखने के लिए पानी का खिंचाव टालना चाहिए। जल प्रदूषण रोकने के लिए जागरूकता आवश्यक है। नदी जोड़ प्रकल्प पर भी गंभीरता से विचार करना ज़रूरी है कि सारी नदियों को धीरे धीरे आपस में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार अनेक उपायों से हम जल संवर्धन कर सकेंगे। जी हाँ, सुपर किड्स बनेंगे जल संरक्षक। मुंह धोते समय, दांत साफ करते समय या बर्तन धोते समय पानी का नल लगातार खुला ना छोड़ें। फव्वारे या टब में बैठकर नहाने से पानी अधिक खर्च होता है, इसलिए बाल्टी में पानी भरकर नहाएंगे। पेंट, कीटनाशक और पारे को नदी, नाले या सीवर में नहीं डालेंगे, इससे जहरीले तत्व पानी में घुल मिल जाते हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करके अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। उससे गाड़ी धोने और पौधों के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी भी पाइप या नाली से पानी टपक रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएंगे। नदियों के प्रदूषण को रोकने की दिशा में अपना सहयोग देंगे। आप इसमें से पर्यायवाची शब्द कर लेते हैं। आकाश, नभ, अनंत, अभ्रम, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव, खगोल, गगन, अंबर। नदी के सरिता, सलीला, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सिंधुगामिनी, जयमाला, नद, कल्लोलिनी, तरंगिनी।
जल चक्र क्या है, व्हाट इज़ वाटर साइकिल, एंड इसका हमारे लिए क्या उपयोग है। उत्तर, समुद्र का जल सूर्य की गर्मी पाकर भाप में बदलकर वायुमंडल में आ जाता है, फिर वह ठंडा होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जिसका कुछ हिस्सा पृथ्वी अपने अंदर समा लेती है और शेष बहता हुआ नालों नदियों से होता हुआ समुद्र में वापस पहुंच जाता है। इसे ही जल चक्र, वाटर साइकिल कहते हैं। इसका बहुत सुंदर सा चित्र यहाँ लगा दिया है कि कैसे वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेट होता है पानी, संघनन, ऊपर जाके कंडेंसेशन, फिर अगेन वो क्या हो जाता है, वर्षा रूप में पानी पर गिर जाता है और उसका संचयन नदियों, नालों और समुद्रों में हो जाता है। यहाँ पर मैंने पहेली को सॉल्व करके पुस्तक का पन्ना लगा दिया है। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.